हेलो दोस्तों। हेलो। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? मैं आज इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन वाइज कुछ डिस्कशन करता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड? स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड में बताना है कि इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको डायग्राम के थ्रू हमको समझाना है। Inflationary gap is the excess of aggregate demand over and above its level required to maintain full employment equilibrium in the economy. It implies two things: planned aggregate demand in the economy happens to exceed its full employment level. The second one is the level of aggregate demand surpasses the level of aggregate supply even when the available resources are fully utilized. आप देख सकते हो इसमें जो दो चीज दिया हुआ है, जब इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड जो होता है इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर हो जाता है। यानी कि देखो, एक डायग्राम बनता है, डायग्राम में ध्यान रखना, डायग्राम ऐसे बनता है। और डायग्राम में ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एएस, ठीक है। और ये हो गया आपका एडी, ये हो गया आपका एडी, इसको एडी बोलते हैं। एडी हो गया ये। अब जब एडी जो होता है इस लेवल पर है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मान लो कि यही चीज, यही आपका एग्री डिमांड, यही पॉइंट अगर यहाँ आ जाए, इसी को यहाँ आ जाए, ये ये एडी हो जाए, समझ ये जो गैप है इसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इसे समझ पा रहे हो? इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो होता है, इसमें प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो होता है वह जो होता है इकोनॉमी में एक्सीड कर जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो जाता है। और दूसरा जो होता है, जो एग्रीगेट डिमांड होता है, वह एग्रीगेट सप्लाई से पास कर जाता है, ज्यादा हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। तो इस तरीके से जो आपका ये क्लियर करता है कि इन्फ्लेशनरी गैप तभी होता है जब दो कंडीशंस ये आपका हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? ये पार्ट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखो सब लोग, देखो एक चीज डायग्राम में दिया हुआ, साफ साफ आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में बताया गया है कि ये जो गैप है, ये गैप है, गैप दिख रहा है बच्चों? ये जो गैप है, ये गैप को ये जो है गैप के द्वारा ये पता चलता है कि एक्सेस डिमांड जो हुआ, यही जो है आपका इन्फ्लेशनरी डिमांड होता है। यही जो होता है आपका इन्फ्लेशनरी डिमांड होता है, ये इन्फ्लेशनरी डिमांड है, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो होता है वो कैलकुलम तो यहाँ पर है, लेकिन डिमांड जो होता है वह एक्सीड कर गया। जो एक्सीड कर गया, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, एडी और एडीएस। ये जो सी प्लस आई होता है, और ये होता है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई होता है। तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, यही रीजन है कि ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है। मैंने या तो एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज बढ़ गया, लोग को सैलरी ज्यादा मिल रही, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, इसीलिए ये जो है ज्यादा हो जाता है। समझ पा रहे हो? अब इस डायग्राम में क्या करें, ईएफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी गैप। आप देख सकते हो इसमें ईएफ जो होता है, ये ईएफ है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये इन्फ्लेशनरी गैप को शो करता है, या एक्सेस डिमांड को शो करता है। ठीक है, A decrease in the government expenditure during the excess demand or inflation causes withdrawal of the expenditure in the economy. इस मतलब क्या होता है कि एक यह इससे क्या होता है कि एक्सपेंडिचर जो है विड्रॉल की जरूरत है इसमें। ठीक है ना, कि डिमांड ज्यादा हो गया है तो पैसे से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। एज ए रिजल्ट एग्री डिमांड परचेजिंग पावर एंड मनी सप्लाई गेट्स डिक्रीज। जब हम पैसे को कम करेंगे मार्केट में तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड घटेगा,
परचेज पावर घटेगा, ये डिक्रीज होगा। इसीलिए एक्सेस डिमांड का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, कम्बैटेड, सही हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका एग्री डिमांड एंड सप्लाई का पार्ट है। समझ में आया आप लोगों को? ये आज का एक टॉपिक था, आज आप लोगों को पढ़ाया। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।